हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मैंने आपको 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए थे। थर्ड चैप्टर अपना चल रहा था। थर्ड चैप्टर के अंदर अपन ने ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया था। आज हम जो न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेनिंग टेक्निक? अच्छा, अपने पास में जब भी कोई बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है, कोई बैक्टीरियल स्पेसिमेन होता है, तो उस स्पेसिमेन को फाइंड आउट करने के लिए कि वो स्पेसिमेन आपका ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए अपन एक प्रोसीजर यूज़ में लेते हैं जिसे बोलते हैं हम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, तो इस स्टेनिंग टेक्निक के अंदर कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिस प्रोसीजर के बेस पे आप फाइनली ये फाइंड आउट करते हो कि आपके पास में जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। और उसके बाद में जब लास्ट स्टेप आप यूज़ में लेते हो तो उसमें आप माइक्रोस्कोप के द्वारा उसके कलर के बेस पे आप फाइंड आउट करके पता लगाते हो। ठीक है, तो वो प्रोसीजर जिसके में आप अपने बैक्टीरियल सस्पेंशन का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, कौन सी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, उसका फाइंड आउट करते हो, वो प्रोसीजर आपका स्टेनिंग टेक्निक कहलाता है। अच्छा, जब अपनी स्टेनिंग जो टेक्निक है उस स्टेनिंग टेक्निक को मेनली 2 टाइप्स में अपन बता सकते हैं। 2 टाइप्स होते हैं स्टेनिंग टेक्निक के, जिसमें सबसे पहला अपन जो पढ़ते हैं वो है आपका ग्राम स्टेनिंग और दूसरा है आपका जेडन मेथड ऑफ स्टेनिंग। 2 टाइप और भी टाइप है, लेकिन मेनली अपन जो दो टाइप अपन पढ़ते हैं, जिसमें पहला है आपका ग्राम स्टेनिंग और दूसरा है जेडन मेथड ऑफ स्टेनिंग। जेडन को दूसरा नाम है जील एंड नेल्सन मेथड ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, तो ये 2 मेथड है जिसके बेस पे अपन स्टेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राम स्टेनिंग। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। उन साइंटिस्ट ने इन 1884 में, ठीक है, 1884 में एक प्रोसीजर का नाम दिया था फॉर बैक्टीरियल स्टेनिंग, जिसे नाम दिया ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, एक नाम दिया था जिसे बोलते हैं अपन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम जो है वो उनके खुद का नाम के ऊपर इन्होंने अपना स्टेनिंग प्रोसीजर का नाम दिया जिसे बोलते हैं अपन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, अब इस ग्राम स्टेनिंग वाली जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है वो अपन को पढ़ना है। देखो, ग्राम स्टेनिंग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आप एक बैक्टीरियल सस्पेंशन लेते हो। एक बैक्टीरियल सस्पेंशन लेते हो, उस सस्पेंशन को आप स्लाइड को एक प्रोसीजर अपन पढ़ रहे हैं, तो आपने एक बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया। मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम वाइज समझा रखा है, एक बार आप देख लेना ढंग से, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, जो आप प्रोसीजर अपन पढ़ रहे हो उस प्रोसीजर के अंदर मैंने आपको डायग्राम वाइज एक एक चीज़ समझा रखी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस किस टाइप से आपको प्रोसीजर करना होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और उस स्लाइड के अंदर आपके पास में जो सस्पेंशन होता है बैक्टीरियल, उस सस्पेंशन की एक पतली लेयर, थिन लेयर, पतली लेयर क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पतली लेयर बना लिया आपने। अब जब आपने जो पतली लेयर बनाई थी आपने, उस पतली लेयर को आप क्या करते हो, कुछ देर के लिए हीट करके या फिर ड्राई करके उसे सुखाते हो। ध्यान रखना, ये चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपने स्लाइड ली, और हाँ एक चीज़ और, स्लाइड ली तो उस स्लाइड में जो भी आप स्मीयर या जो भी आप सस्पेंशन यूज़ में लेते हो उस सस्पेंशन का नाम और उसकी डेट ज़रूर मेंशन करना, ताकि ये पता रहे कि आपने इतनी तारीख को और इस सस्पेंशन का स्टेनिंग की थी, जिससे आपको ये फाइंड आउट हुआ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए आपने सस्पेंशन को बिल्कुल पतली स्लिम लेयर में बना दिया, उसके बाद में इसे ड्राई करने के लिए रख दिया।
ठीक है। ड्राई करने के लिए रख दिया, अब ड्राई के लिए आप चाहे हीट यूज में ले सकते हो या फिर उसे आप मतलब जो भी आप प्रोसीजर आप यूज ताकि ये क्या हो, ड्राई हो सके, ठीक है। ड्राई के लिए अब जो आपके पास जो सस्पेंशन, ड्राई वाला सस्पेंशन जो होगा उसे बोल देंगे अपन स्मीयर। जो आपने सस्पेंशन ड्राई किया था उसे क्या बोलते हैं अपन, स्मीयर। नाम ध्यान रखना, स्मीयर बोलते हैं, ठीक है, स्मीयर बोलते। अब जो आपने स्मीयर जो यूज में लिया था, उस स्मीयर को आप थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रख देते हो, और जब सुखाने के लिए आप रख दोगे तो उससे क्या आपका जो स्मीयर है वो स्मीयर एकदम एक जगह फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसीजर यहाँ तक, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे अपन आते हैं। जब सेकेंड स्टेप पे आप आते हो तो उसके बाद में अपनी यहाँ से अपनी स्टेनिंग स्टार्ट होती है, जिसे अपन नाम देते हैं प्राइमरी स्टेनिंग। यहाँ से आपकी प्राइमरी स्टेनिंग स्टार्ट होती है, और इस प्राइमरी स्टेनिंग के अंदर आप क्या करते हो, क्रिस्टल वायोलेट यूज में लेते हो। कितने, जो आपका सस्पेंशन था उस सस्पेंशन पे आप क्रिस्टल वायोलेट यूज में लोगे कितने देर के लिए, 60 सेकेंड के लिए। क्रिस्टल वायोलेट यूज में लोगे 60 सेकेंड के लिए, और आफ्टर 60 सेकेंड फिर आपके पास में जो आपका सस्पेंशन था उस सस्पेंशन को आप वॉश करोगे डिस्टिल वाटर के साथ में, वही 60 सेकेंड के लिए, ठीक है। प्राइमरी स्टेनिंग की, जिसमें आपने 60 सेकेंड के लिए आपके पास में जो सस्पेंशन था उस सस्पेंशन को आपने क्रिस्टल वायोलेट के द्वारा स्टेन किया। फिर उसके बाद में आफ्टर 60 सेकेंड फिर उस जो आपके स्लाइड थी उस स्लाइड को आपने क्या कर दिया, वॉश कर दिया डिस्टिल वाटर से, और उसे सूखने के लिए रख दिया। यहाँ तक समझ में आएगा। फिर उसके बाद में फिर अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब जब आप सूखने के बाद में आप देखोगे तो आपको इस टाइप की, आपके जो सस्पेंशन जो था आपका वो इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये जो सस्पेंशन था, इस सस्पेंशन के अंदर आप क्या करोगे, ऐड आयोडीन सॉल्यूशन। क्या करोगे, आयोडीन सॉल्यूशन को आप क्या इसमें ऐड करोगे 430 to 60 सेकेंड, 30 से 60 सेकेंड के लिए आप इस सस्पेंशन के अंदर आयोडीन जो सॉल्यूशन है उस आयोडीन सॉल्यूशन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड कर दिया, जब ऐड किया उसके बाद में फिर नेक्स्ट जब आप स्टेप पे आओगे तो उस स्टेप के अंदर आपको इस टाइप का सस्पेंशन जो था आपका वो इस टाइप से दिखाई देगा। फिर आप जब ये इस टाइप से हुआ तो इस सस्पेंशन में आपको क्या करना है, एसिड एल्कोहल यूज़ करना है। एसिड एल्कोहल जिसमें आप 95% इथेनॉल को यूज़ कर सकते हो, और उस 95% इथेनॉल के द्वारा इस सस्पेंशन को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, धोया जाता है, ठीक है। 95% इथेनॉल के द्वारा इस सस्पेंशन को क्या करना है, फिर आपको वॉश करना है। यहाँ तक वॉश कर दिया, ये यहाँ तक हो गया आपके पास। अब जैसे ही आपने वॉश किया, उस वॉश करने के बाद में फिर आपको एक हल्की सी, जैसे इथेनॉल से आप वॉश करोगे उसके बाद में उसके बाद में आपको एक हल्की सी ब्लू कलर थोड़ा सा दिखाई देने लग जाएगा आपकी स्लाइड पे। आपकी स्लाइड पे जो आपने स्मीयर जो लिया है उस स्मीयर के अंदर आपको क्या दिखाई देने लग जाएगा, एक हल्का सा ब्लूइश कलर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ब्लूइश कलर दिखाई देने लग जाएगा। जब ब्लूइश कलर दिखाई देने लग जाएगा तो उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप पे आओगे, और उस लास्ट स्टेप पे आप काउंटर स्टेनिंग करोगे। यहाँ तो आपने की थी प्राइमरी स्टेनिंग, यहाँ पे क्या किया आपने, प्राइमरी स्टेनिंग, और प्राइमरी स्टेनिंग के लिए आपने लिया था क्रिस्टल वायोलेट यूज में। फिर जब लास्ट स्टेप पे आप आते हो तो उस लास्ट स्टेप पे आपको लेना है जिसे नाम दिया काउंटर स्टेनिंग, और उस काउंटर स्टेनिंग के लिए आपको यूज में लेना है सेफ्रेनिन। क्या यूज में लेना है, सेफ्रेनिन। जो सेफ्रेनिन आप यूज में लोगे वो सेफ्रेनिन आप 30 to 60 सेकेंड के लिए उस स्मीयर पे आप स्टेनिंग करने के लिए, या उस स्मीयर पे आप वॉश करने के लिए, उसको अंदर स्टेनिंग करने के लिए आप यूज में लोगे। आगे यहाँ तक समझ में। फिर जैसे ही आपने इसके अंदर स्टेनिंग करवाई, आपने काउंटर स्टेनिंग करवाई, उसके बाद में फिर आपके पास में जो स्पेसिमेन जो आपके पास स्मेयर था उस स्मेयर को आपने क्या किया, वॉश किया विद रनिंग टैप वाटर, ठीक है। जो आपने सेफ्रेनिन यूज में लिया था उस सेफ्रेनिन के द्वारा आपने उस स्मेयर पे लेयर बनाई, फिर उसके बाद में उसे रनिंग टैप वाटर के द्वारा क्या कर दिया,
वॉश कर दिया, धो दिया। ठीक है, अब जब आप वॉश कर दोगे तो वॉश करने के बाद में फिर आप उसे क्या करो, लास्ट मैंने क्या बताया था, जब भी आप स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं तो उस पूरी स्टेनिंग प्रोसेस के बाद में लास्ट में अपन को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़ता है कि जो आपके पास स्मीयर है वो स्मीयर का कलर कैसा है और किस टाइप में आपको वो दिखाई देता है। ठीक है, तो लास्ट में फिर फाइनली जो आपके पास में स्मीयर के अंदर जो आप जो बचता है आपका, उस स्मीयर को अपन को क्या करना है, चेक स्लाइड इन माइक्रोस्कोप। आपके पास जो स्लाइड है उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाए चेक करना है, माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करना है। जब आप इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करते हो तो आपको ये पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अपन ने शुरू में पढ़ा था, है ना। तो अब अगर मेरे पास में मेरी जो स्लाइड के अंदर जो मेरा स्मीयर है, अगर वो स्मीयर पर्पल कलर शो करेगा, कौन सा कलर, पर्पल कलर शो करेगा, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मेरे पास में जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और वहीं अगर मेरा बैक्टीरिया पिंक कलर शो करेगा तो मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरे पास में जो बैक्टीरिया सस्पेंशन है, जो स्मीयर है, वो कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस टाइप से आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफाइन करते हो कि आपके पास में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। आगे यहाँ तक समझ में। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका, जिसे नाम दिया ग्राम स्टेनिंग, जिसे क्या नाम दिया, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, अपन ने विद डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, डायग्राम बेस पे आपको पता चल गया कि किस किस टाइप से आपको कैसे प्राइमरी सस्पेंशन जो प्राइमरी स्टेनिंग करना है, फिर उसके बाद में कब आपको अल्कोहल यूज़ में लेना है, इथेनॉल 95%, फिर तब जा कर के लास्ट में फाइनल आपको किस टाइप से माइक्रोस्कोप के द्वारा फाइंड आउट होता है कि सस्पेंशन पर्पल है या पिंक। अच्छा, इसके जो अपन प्रोसीजर जो पढ़ रहे थे, मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको। देखो, मेनली 4 स्टेप है जिसमें अपन पहले पढ़ते हैं प्राइमरी स्टेप, देख लेते हैं। नॉर्मली बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। पहली जो है वो है आपका प्राइमरी स्टेप, ठीक है। दूसरी जो स्टेप है वो है आपकी मॉर्डेंट स्टेप, ठीक है। तीसरी आपकी जो स्टेप है वो है डिकलराइजेशन, और जो फोर्थ फाइनल आपकी जो स्टेप है उस स्टेप का नाम है काउंट, जो अपन ने स्टार्टिंग लास्ट पढ़ा था, काउंटर स्टेन, ठीक है। 4 है। अच्छा, अब बात करते हैं पहले प्राइमरी स्टेप की, विद डायग्राम देखना। प्राइमरी स्टेप की, प्राइमरी स्टेप के अंदर आपने क्या किया था, प्राइमरी स्टेप जब अपनी स्टार्ट होती है तो अपन सबसे पहले क्रिस्टल वायोलेट यूज में लेते हैं 30 to 60 सेकंड के लिए। जब आप क्रिस्टल वायोलेट यूज में लोगे 30 to 60 सेकंड के लिए, तो आपके पास में जो सस्पेंशन होगा वो थोड़ा सा पर्पल और डीप ब्लू कलर का दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। प्राइमरी स्टेप, इसमें आप क्या कर रहे हो, क्रिस्टल वायोलेट यूज में ले रहे हो। जब क्रिस्टल वायोलेट आप यूज में ले रहे हो तो आपके पास में जो सस्पेंशन था वो सस्पेंशन थोड़ा सा पर्पल या डार्क ब्लू कलर में दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड पे आते हैं आप अपना सेकंड स्टेप पे, मॉर्डेंट स्टेप। जब मॉर्डेंट स्टेप अपन जब स्टार्ट करते हैं उसके लिए अपन कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन,
आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आप यूज लोगे, आयोडीन सॉल्यूशन भी वही टाइमिंग आप, ये भी वही आपने 30 to 60 सेकेंड के लिए, और ये भी आप 30 to 60 सेकेंड के लिए, ठीक है, 30 to 60 सेकेंड के लिए लिया। फिर जब आप आयोडीन सॉल्यूशन आपकी जो स्मीयर उसके ऊपर यूज में लोगे तो उस पर भी आपका जो कलर दिखाई देगा वो पर्पल और थोड़ा डीप ब्लू दिखाई देगा, डीप ब्लू दिखाई देगा। फिर आते हैं अपन थर्ड स्टेप पे जिसका नाम है डीकलराइजेशन स्टेप। डीकलराइजेशन जो स्टेप है उसके लिए आपने क्या यूज में लिया था, मैंने बताया था यहाँ पे 95% इथेनॉल लिया, 95% आपने इथेनॉल यूज में लिया। जब आप 95% इथेनॉल यूज लेते हो तो उसमें जो आपकी जो कलर दिखाई देगा आपको, आपके सस्पेंशन का, आपके जो स्मीयर था उस स्मीयर का जो कलर दिखाई देगा वो थोड़ा सा डीप ब्लू, अब पर्पल, अब आपको डीप ब्लू कलर का दिखाई देगा, ओनली डीप ब्लू कलर का, ठीक है। फिर आते हैं अपन लास्ट स्टेप पे जिसका नाम है काउंटर स्टेप। जब काउंटर स्टेप अपन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था लास्ट में कि आप सैफरन यूज में लोगे, क्या लोगे, ठीक है, सैफरन यूज में लोगे। जब आप सैफरन यूज में लोगे तो वो भी टाइमिंग वही 30 to 60 सेकेंड, टाइमिंग सबका 30 to 60 सेकेंड रहेगा। टाइमिंग सैफरन यूज में लोगे 30 to 60 सेकेंड के लिए, और जब आप लास्ट स्टेप यूज में लोगे तो उसके बाद में आपको जो कलर दिखाई देगा वो थोड़ा पर्पल और वायोलेट, किस टाइप में, पर्पल और वायोलेट दिखाई देगा। किसका, पर्पल और वायोलेट, अगर पॉजिटिव होगा तो वायोलेट और पर्पल दिखाई देगा, और अगर आपका कैसा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पे आपको ये दोनों दिखाई दे रहे थे आपको, पर्पल भी दिखाई देते हैं, डार्क ब्लू दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर पर्पल या वायोलेट दिखाई देगा ग्राम पॉजिटिव होगा तो, और अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो आपको पिंक दिखाई देगा, नेगेटिव के अंदर और पॉजिटिव। तो ये कुछ आपके स्टेप बाई है जिसके बेस पे आप आपकी जो ग्राम स्टेनिंग है उस ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं।